पानीपत में दिव्यांग के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ बाल खींचकर मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसमें बता दें कि पानीपत की कॉलोनी के अंदर दिव्यांग के घर में घुसकर उसी के भाई ने अपनी भाभी के ऊपर जो है हमला किया और हमले के बाद में जब मारपीट करने के बाद वो बाहर निकला तो उसके बाद में आरोप लगे हैं कि उसने गाड़ी को भी तोड़ा है। और उसके बाद में दिव्यांग की पत्नी ने यानी पीड़िता ने जिसकी मारपीट जिसके साथ हुई थी, उन्होंने पुराना औद्योगिक थाने में अपने ऊपर हमले और मारपीट की शिकायत आरोपी के खिलाफ दी। तो उसके बाद में पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो उसके बाद मामला हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा के दरबार में पहुंचा, यानी उनके सामने ये जानकारी जो है पहुंची। महिला ने उनके सामने न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद में मंत्री की तरफ से भी और बताया जा रहा है कि एसएचओ को फोन कर इसमें निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में जब एसएचओ से बातचीत की गई तो एसएचओ ने कहा कि दोनों तरफ से शिकायतें आई हैं और जो भी इस मामले में दोषी होगा यानी जिसकी तरफ से गलती की गई होगी उसके ऊपर निष्पक्ष जांच करते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या कुछ कहा पीड़ित महिला ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल जी सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मैं वहाँ घर पे थी अपने, मैं बच्चे स्कूल भेज के पूजा करके मैं अपने कमरे में गई भाई बच्चों छोटे लड़के को उठाने, और ये एकदम से आया अरुण राणा, एकदम से आके मेरे हाथापाई करके मार के ये सारा ये होठ भी फोड़ दिया और यहाँ जी पैर पे देखो सूज रहा है सारा, ये सारे नेल्स मुक्के लाते मार के एकदम भाग के कह रहा हाँ उसको पता नहीं कि बाहर क्या उसका झगड़ा हुआ किससे हुआ मेरे को कुछ नहीं पता, और वो एकदम मार के चला गया और फिर जाके हमारी गाड़ी तोड़ी सारी, वो गाड़ी के शीशे सुशे सारे तोड़ दिए। 3 भाई है जी ये। फिर दोबारा से फिर 2 भाई आए, एक परवीन और एक ये अन्नू, और आके फिर ये मेरा भतीजा है जी, इन्होंने छटवाई में फिर मारने लगे। इसलिए छटवाई में राहुल ये जी मेरे मेहमान है ये आया और इसको भी इतना मारा उन्होंने दोनों ने, हम मार छेद के फिर चले गए बाहर, सारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। और उन्होंने 2 साल पहले भी ऐसा ही किया था, 2 साल पहले भी हमला करके, वो अब भी वीडियो भी है और अब की भी है, फिर अब की भी वीडियो है सर हमारे पास। किस बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं? ये पता नहीं जी, कह रहे बाहर आपने हमला करवाया। मैं हमला करवाती बताओ, मुझे तो बात का भी नहीं पता, मैं तो घर, मेरा पति है नहीं था जी, वो बाहर सुबह जाते हैं जिम में, वो तो बाहर गए हुए थे। और इन्होंने करा, फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया, जब ये मार छेद के चले गए तो 112 पे फुल फ़ोन किया मैंने, फिर वो आए, फिर मैंने अपने पति पे फ़ोन किया, फिर वो आए, फिर उन्होंने कहा भी यहाँ थाने में दरख्वास्त लिखवाओ, तो फिर यहाँ थाने में आए, यहाँ दरख्वास्त लिखवाई। फिर आपके साथ मारपीट करने का? 3 है जी, एक तो बाहर गाड़ी तोड़ रहा तो वही करवाता है जो राजू राणा है, और ये 2 है, 2 अंदर आए थे मारपीट करने, अरुण राणा और परवीर राणा। और ये राजू राणा कौन है? ये भी मेरा देवर है जी। इन्होंने पहले भी हमारा सारा, पहले भी ना हमारे पैसे थे जो वो भी उठा के ले गए थे मारपीट करके, वो सारी अब भी है रिकॉर्डिंग जी, जब भी ले गए थे ये, और अब भी ये मारपीट करके, पहले भी इन्होंने ये ऐसे ही किया था। किसी बात की रंजिश तो होगी ना भाई? रंजिश हमारा जमीन का, हाँ जी जमीन, हमारी जमीन सारी हड़प ली जी इन्होंने, जबकि इनके भाई मेरे ससुर जी की जमीन थी वो, और इन्होंने हमारा नाम कटवा दिया, छोटे भाई के विश्वास करके इन्होंने उनके नाम करवा दिया, और उन्होंने हमारा नाम कटवा दिया जी, नाम कटवा के ज़मीन बेच के चारों ने अपना हिस्सा बांट लिया, पर हमारा हिस्सा नहीं दिया हमें। आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हमला करवाया। आज एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि अरुण राणा को पीटा भाई बीजेपी का कोई नेता है। हमने कुछ नहीं जी, बीजेपी का नेता कोई मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे पति को। हम कहीं अपने घर के बाहर ही करवाते क्या हमला, बताओ? हम करवाते, वहाँ पड़ोसियों के भी कैमरे हैं देख लो, हम करवाते, वहीं करवाते हम हमला, बताओ? हाँ जी सर। क्या करते हो आप? मैं तो अब इंसाफ चाहती हूँ सर, भाई मेरे को इंसाफ मिले। मेरे को मारा पिटा 2 बार, 2 क्या 3-4 बार इन्होंने हमला तो कराया, कितनी बार हमारी ना वो होती है। पिछले 2 साल पहले भी यही हुआ था, और अभी मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होए इनके ऊपर। हाँ जी, अब वो उन्होंने रात वो कह रहे थे आपकी खारिज करी जाती है, मगर अब फिर मैं सुबह वो मंत्री जी के पास गए थे, तो मंत्री जी ने फ़ोन किया। अब मंत्री जी वे भी ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे।